गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेई मेंस 2025 का है, जो कि 24 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस 3 टाइम एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स t plus 2 into ft dt, where x is greater than equal to 0, then f of 2 is equals to। तो हमें f of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसके लिए मेरे पास f होना ज़रूरी है। तो f मेरा जो है इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन है हमारी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस 3 टाइम एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टाइम इंटीग्रल 0 टू एक्स टी प्लस टू इंटू एफ टी डॉट डी टी। नाउ सबसे पहले हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसे हमें u इंटू वी के रूल से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी हमारा हो जाता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को मैंने रखा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये बन जाएगा मेरा एफ डैश एक्स प्लस, अब मैं एफ एक्स को रख लेता हूँ और ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो टू तो मेरा बाहर रह जाएगा, एक्स प्लस टू को के होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर लेस हो जाएगी और अंदर जब करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। माइनस इसे भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये 3 बाहर रहेगा, 2 पावर आगे आएगी, एक्स प्लस टू बनेगा और अंदर मेरा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 10 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी प्लस टू एफ टी डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो हमें लेबनीज थ्योरम से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है टी का है और इस पर जो लिमिट लगी हुई है वो वेरिएबल एक्स के अंदर लगी हुई है। तो लेबनीज थ्योरम हमारी होती है इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी एक्स, अगर हमारा एफ टी डी टी होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो जाता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो हो जाता है एफ ऑफ बी एक्स इंटू बी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स इंटू ए डैश एक्स। तो मैं ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा अपना, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा एक्स प्लस टू इंटू एफ एक्स एंड एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा 0, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन करने पे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स प्लस टू इंटू एफ एक्स माइनस 6 टाइम एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 10 टाइम एक्स प्लस टू इंटू एफ एक्स, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये मेरा बनेगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये 10 एक्स प्लस टू एफ एक्स में से ये 4 एक्स प्लस टू एफ एक्स माइनस होगा तो 6 एक्स प्लस टू एफ एक्स बच जाएगा, माइनस 6 टाइम एफ एक्स प्लस टू उधर जाके प्लस हो जाएगा 6 एक्स प्लस टू, ठीक है। नाउ मैं x प्लस टू को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि वो 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू -2 आएगी, बट यहाँ पर मेरी x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसे हम हटा सकते हैं। तो ये x प्लस टू से कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये एंड ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा मेरा, और 2 को भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 ज़ा 6। तो ये जो बचा है इसे मैं आगे लिख लेता हूँ
तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम एफ एक्स प्लस 3। अब हम एफ एक्स को y लेट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स मेरा बन जाएगा dy बाय डी एक्स। ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ और आगे सोल्व करता हूँ। तो इस इक्वेशन में जब हम एफ एक्स की वैल्यू y पुट करेंगे और एफ डैश एक्स की वैल्यू dy बाई डी एक्स पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम y प्लस 3। यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम y प्लस 1। अब ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैं इसमें वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो ये बनेगा dy ओवर y प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम dx ओवर x प्लस 2। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं हम और इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस c को मैं log c ही लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा प्लस log c। इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा log ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू इस 3 पावर जो मल्टीप्लिकेशन में है इसे मैं पावर में भेज सकता हूँ, तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस log c। अब हमें मालूम है log a प्लस log b हो तो उसे मैं log a इंटू बी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा log ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ c टाइम x प्लस 2 होल क्यूब। अब मैं log को log से हटा सकता हूँ, तो ये जो अपना है ये बन जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू c टाइम x प्लस 2 होल क्यूब। और आगे सोल्व करने पे y इक्वल्स टू हो जाएगा c टाइम x प्लस 2 होल क्यूब माइनस 1। और ये जो y है मेरा यही एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी आ गई c टाइम x प्लस 2 होल क्यूब माइनस 1। इसे मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो लास्ट में हमारा एफ एक्स जो है वो बन गया था c इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब माइनस 1। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मेरे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बन जाएंगे ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 2 होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 3 टाइम 0 प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टाइम, ये बन जाएगा मेरा 0 टू 0। जब इंटीग्रेशन मेरा 0 टू 0 हो यानी सेम लिमिट पर हो तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करके एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बनेगा 8 एफ ऑफ 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 12 बाय 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। अब मैं अपने फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो मेरा बनेगा एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू c टाइम 0 प्लस 2 होल क्यूब माइनस 1 और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कुछ बन जाएगा 8c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 बाई 2। नाउ 8c इक्वल्स टू 5 बाई 2 एंड c इक्वल्स टू 5 बाय 16। अब मैं इसे फंक्शन के अंदर लगा देता हूँ, तो मेरा जो एफ एक्स है वो बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 5 बाई 16 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1। हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 5 बाई 16 इंटू 2 प्लस 2 4 होल क्यूब माइनस 1। इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये मेरा बनेगा 5 बाई 16 इंटू 64 माइनस 1। 16 4 ज़ा 64 एंड 5 4 ज़ा 20 माइनस 1 दैट इज 90। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 19। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.